लिए चलेंगे और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है आपके चारों स्क्रीन पर देखिएगा, जहां पर बड़ी खबर राजधानी रांची से झारखंड की राजधानी में एसीबी टीम की दबिश, जहां एसीबी की दबिश झारखंड की राजधानी रांची में देखने को मिली है। आपको बताते चले कि आईएएस विनय चौबे की पत्नी से टीम पूछताछ कर रही है। जैसे कि पूर्व में ही खबर निकलकर सामने आई थी कि विनय चौबे के कई करीबियों को भी निशाना बनाया जा रहा है, एसीबी उनसे भी पूछताछ करेगी। तो आईएएस विनय चौबे के घर पर हो रही है पूछताछ। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आईएएस विनय चौबे की पत्नी से पूछताछ हो रही है। उनके घर पर आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा है मामला। विनय चौबे की पत्नी से पूर्व में भी हो चुकी है पूछताछ और आज एक बार फिर से एसीबी की टीम विनय चौबे की पत्नी से पूछताछ कर रही है। तो झारखंड की राजधानी में एसीबी टीम की दबिश, आईएएस विनय चौबे की पत्नी से टीम कर रही है पूछताछ। और इसी पर मजीद जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता मोइजुद्दीन रांची से जुड़ गए हैं। हम उनका रुख कर लेंगे। मोइजुद्दीन, आईएएस विनय चौबे के घर पर एसीबी की एक बार फिर से दबिश पड़ी है, उनकी पत्नी से एक बार फिर एसीबी पूछताछ कर रही है। मामला क्या है, जानकारियां क्या है? सभा, देखिए, सबसे पहले बात करेंगे झारखंड राज्य के चर्चित और निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे पर आय से अधिक संपत्ति का मामला लगा था और ये आरोप लगा था कि उन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। इसी को लेकर लगातार जो जांच एजेंसी है वो दबिश बनाई हुई है। और बीते दिन की बात कर ले तो बीते दिन से एसीबी की टीम विनय चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता के आवास पर अहले सुबह से पहुंचकर तमाम मामलों पर कह सकते हैं कि पूछताछ कर रही है। मामला सीधे तौर पर हम कहेंगे कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का ये मामला है। और एसीबी की टीम ने कल भी स्वप्ना संचिता से पूछा था, यानी कि विनय चौबे की पत्नी से स्वप्ना संचिता से पूछा था कि मैडम, आपके अकाउंट में ये जो पैसे आए हैं, ये पैसे कहाँ से आए हैं, ये पैसे आपने कहाँ से अर्जित किया है। और आज जब सुबह सवेरे, ठंड का मौसम है, लोग अपने अपने घरों में रजाई में कंबल में दुबके हुए हैं और ऐसे में सुबह सवेरे से एसीबी की टीम रांची के कांके रोड स्थित स्वप्ना संचिता यानी विनय चौबे की पत्नी उनके आवास पहुंची और सुबह सवेरे से उनसे पूछताछ कर रही है। हमारे पीछे की जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखाएंगे सभा, कि सुबह से करीब यहाँ एसीबी की टीम यहाँ दबिश बनाई हुई है और स्वप्ना संचिता जो कि विनय चौबे की पत्नी है उनसे पूछताछ कर रही है। साफ तौर पर माना जा सकता है कि जिस तरह से एसीबी की टीम ने कहा है कि आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है, इसमें विनय चौबे उनके करीबियों पर भी जो कह सकते हैं कि शिकंजा कसने का काम किया है एसीबी ने। तो करीब 6 से 7 लोग इस शिकंजे के दायरे में आ रहे हैं जिनसे पूछताछ की जाएगी। तो खास बात यह भी है कि स्वप्ना संचिता जो कि विनय चौबे की पत्नी है, तो उनकी पत्नी और उनके भाई कह सकते हैं विनय चौबे का जो साला है, यह कह सकते हैं विनय चौबे की पत्नी का जो भाई है, तो उनके साथ भी पूछताछ की जा रही है। तो यहाँ पर मामला है पैसे का लेन देन को लेकर के, जब विनय चौबे की पत्नी के भाई और विनय सिंह उनके साले को लेके, उनका साला, तो कह सकते हैं एक दूसरे से लेन देन का ये मामला है और कुछ कमीशन का एक तरह से मामला माना जा सकता है, जिसे लेकर पैसे का लेन देन किया गया था। और इसी बात को लेकर एसीबी की टीम जो है वो लगातार यहाँ पर जांच पड़ताल कर रही है, दस्तावेजों को खंगाल रही है और तमाम साक्ष्य जो हैं वो कह सकते हैं कि जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच स्वप्ना संचिता जो कि विनय चौबे की पत्नी है, उनके आवास में ये छापा पड़ा है और उन्होंने साफ तौर पर पूछा था कि मैडम, ये आपके अकाउंट में ये पैसे कहाँ से आए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एसीबी की टीम ने जिस तरह से एक बड़ी दबिश बनाई है, और बीते 3 दिसंबर की बात कर लें तो 3 दिसंबर को भी एक बार इस तरह से एसीबी की टीम ने दबिश बनाई थी और पूछताछ किया था। और आज कह सकते हैं कि 7 दिसंबर का दिन है और आज भी एसीबी की टीम यहाँ फिलहाल सुबह सवेरे से कह सकते हैं कि विनय चौबे की पत्नी उनके आवास पर, यानी बगल में मुख्यमंत्री सचिवालय है, बगल में मुख्यमंत्री आवास है और ठीक उसके बगल वाली गली जो कि
स्वप्ना संचिता का आवास है, यानी सरकारी आवास यहाँ पर माना जाता है, सरकारी आवास है ये। और यहाँ पर एसीबी की टीम सुबह सवेरे से आकर पहुंचकर ये आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। तो बाहर भी सुरक्षा के हम अगर बात करेंगे तो सुरक्षा के लिए जवानों को तैनात किए गए हैं। एसीबी की टीम जो है अंदर पूछताछ कर रही है, साथ साथ बाहर पूरी तरह से सुरक्षात्मक तरीके से जवानों को तैनात किया गया है। किसी भी तरह से किसी को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक के पत्रकारों को भी यहीं पर रोक दिया गया है कि आप आगे नहीं जा सकते हैं, इसलिए कि एक तरह से विशेष तौर पर यहाँ जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि एसीबी की टीम हो या फिर कह सकते हैं ईडी की टीम हो, जब भी किसी तरह की जांच पड़ताल करती है, यानी जांच एजेंसियों की जब टीम किसी से पूछताछ करती है, तो जाहिर सी बात है कि अमूमन किसी को आगे नहीं जाने दिया जाता है। लेकिन फिलहाल यहाँ की जो तस्वीर है वो हमने आपको दिखाई कि स्वप्ना संचिता का ये आवास है, सरकारी आवास है विनय चौबे, जो कि पूर्व कह सकते हैं कि पूर्व में वो निलंबित किए गए थे और निलंबित आईएएस जो कि काफी हमेशा से चर्चा में रहे थे। तो झारखंड में एक के बाद एक इसी तरह से कहीं ना कहीं जांच एजेंसी मोइजुद्दीन, वैसे इनकी पत्नी से आज किस वक्त से पूछताछ चल रही, कितनी देर से ये पूछताछ चल रही है? देखिए, आज की हमने आपको बताया कि आज अहले सुबह से एसीबी की टीम करीब कह सकते हैं इनके आवास पर पहुंची और सुबह सवेरे से इनके आवास पर पूछताछ चल रही है। और कल के सवालों के साथ साथ, क्योंकि कल जिस तरह से सवाल पूछा था एसीबी की टीम ने कि मैडम आपके अकाउंट में ये पैसे कहां से आए, इतने पैसे आपने कहां से अर्जित किए, तो कह सकते हैं एसीबी की टीम द्वारा जो सवाल किए गए थे उसका संतोषजनक जवाब मैडम की ओर से नहीं दिया गया था, स्वप्ना संचिता की ओर से नहीं दिया गया था। और इसी सवालों को आगे बढ़ाते हुए एसीबी की टीम और भी दस्तावेजों को खंगाल रही है। उनके मोबाइल को भी जब्त कर लिया गया है। मोबाइल फोन से भी कई अकाउंट को, मतलब कह सकते हैं कई नंबरों को खंगाला जा रहा है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन कहां से क्या कुछ हुए हैं। इसके अलावा उनकी जो डायरी है उस डायरी को भी पूरी तरह से एसीबी की टीम ने जब्त करके उस पर जांच पड़ताल कर रही है कि क्या कुछ उनके पास अपडेट है, क्या कुछ लिखा हुआ है। तो इसके अलावा कह सकते हैं कि तमाम जो उनके करीबी हैं, विनय चौबे के पूर्व कह सकते हैं कि जो निलंबित जो आईएएस अधिकारी हैं विनय चौबे, उनके जो करीबी हैं उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। और एक के बाद एक तमाम करीबियों पर भी कहीं ना कहीं एसीबी का जो शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा मोइजुद्दीन, अगर इस केस की हम बात करें कि ये केस काफी पुरानी है और कई दिनों से जो है ये जांच पड़ताल चल रही है, पूछताछ चल रही है, और जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि उनके कई करीबियों को भी जो है पूछताछ उनसे भी किया जाएगा और आज उनकी पत्नी से एक बार फिर से पूछताछ किया जा रहा है। तो अगर हम इस केस के बारे में बात करें मोइजुद्दीन, तो कब से ये केस चल रहा है और किस तरीके से विनय चौबे का नाम इसमें सामने आया और अब तक की जो प्रक्रिया चली है उसको लेकर के पूरी जानकारी क्या कुछ है? देखिए, जब आईएएस विनय चौबे जब ड्यूटी में थे तो उसी समय उन्होंने जो कारोबार किया था, या कह सकते हैं कि नेक्स्ट जेन के जो कह सकते हैं कि एक तरह से निदेशक के तौर पर विनय कुमार सिंह थे, उनसे कुछ लेन देन को लेकर के ये तमाम चीजें शुरू हुई थी। और उसी लेन देन को लेकर के जब पैसे का कह सकते हैं लेन देन करने का जब मौका आया था, तो उस समय विनय चौबे ने डायरेक्ट विनय सिंह ने डायरेक्ट विनय चौबे के अकाउंट में पैसा नहीं दिया, बल्कि उनकी पत्नी को जब बात की गई कि उनकी पत्नी के अकाउंट से, तो उनकी पत्नी ने कहा था कि हमारे भाई के अकाउंट से आपके साले के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। तो डायरेक्टली ये अमाउंट ट्रांसफर नहीं करने की बात हुई थी, ये अमाउंट को इनडायरेक्ट मोड में ट्रांसफर करने की बात की गई थी। और इसी जाल में कहीं ना कहीं 6 से 7 लोग शामिल हो गए। तो उनके करीबी जो सामने आ रहे हैं, जो कह सकते हैं जांच एजेंसी की जो दबिश पड़ी है, तो इन करीबी में भी करीब 6 से 7 लोग भी इस आय से अधिक संपत्ति मामले में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व नजर आए। और जो टीम है वो तमाम लोगों को खंगाल रही है। तो लंबे समय से ये आय से अधिक अर्जित करने का जो मामला है, इसको लेकर के एसीबी की टीम लगी हुई है। और तमाम कह सकते हैं जब भी जांच का जब इस तरह के कोई सिलसिला होता है, तो टीम जो है वो एक एक करके बहुत ही बारीकियों से तमाम चीजों को खंगालती है, एक एक चीज को निरीक्षण बिंदुवार तमाम चीजों को देखती है। और इसी को लेकर के धीरे धीरे करके तमाम साक्ष्यों को जुटाने का प्रयास किया जाता है। और जब तमाम साक्ष्य जो है ईडी के पास या फिर एसीबी के पास जब प्राप्त हो जाते हैं, तब ईडी या कह सकते हैं एसीबी का दबिश बनता हुआ दिखता है। और जब पूरी तरह से साक्ष्य लगता है उनके पास प्राप्ति हो गई थी, जब उनको भनक पड़ा था, तब ऐसे में बीते दिन से ही वो कहीं ना कहीं पिछले 3 दिसंबर को भी इस तरह से और 24 तारीख को भी
ईडी की टीम या माफ कीजिएगा एसीबी की टीम ने पूछताछ कर चुकी है इनकी पत्नी से, स्वप्ना संचिता से। और आज सुबह सवेरे से करीब जब अगले सुबह से भी टीम जब यहाँ पर पहुंची हुई है तो उनसे कई मुद्दों पर, कई विषयों पर बातचीत चल रही है। तमाम सवालों के जवाब किस तरह से दिए जा रहे हैं और एसीबी की टीम कौन कौन से सबूत और जो दस्तावेज है वो खंगाल रही है, ये तो अब टीम ही बता पाएगी। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि जो टीम है जो एसीबी की, वो स्वप्ना संचिता जो कि विनय चौबे की पत्नी है, उनके डायरी को जब्त किया गया है, उनके मोबाइल फोन को जब्त किया गया है। यहाँ तक के टोटल कॉल डिटेल को भी इसी एसीबी खंगाल रही है कि किनसे किनसे बात हुई है, कौन कौन से डेट में और कितने देर की बात हुई है। और क्योंकि होता क्या है कि अकाउंट जो ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन होते हैं, उन ऑनलाइन ट्रांजैक्शनों को भी एसीबी की टीम खंगाल रही है कि कहां कहां से आपने पैसे लिए हैं, कहां कहां आपने पैसे का ट्रांसफर किया है। तो इन तमाम चीजों को एसीबी की टीम देख रही है, समझ रही है और साक्ष्य जो है वो जुटाने का प्रयास कर रही है। अब इसके बाद अगर बेहतर साक्ष्य अगर एसीबी की टीम को प्राप्त होते हैं तो हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, उनको रिमांड पर भी लिया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो जांच का सिलसिला है वो जारी है और बीते दिन से यानी कल के तारीख से ही ईडी की टीम विनय चौबे की पत्नी के पीछे लगा है और उनसे जांच पड़ताल की जा रही है। आज सुबह सवेरे से भी एसीबी की टीम उनके सरकारी आवास पर, यही आवास पर जो कि कांके रोड 5 नंबर की गली ये कहलाती है और मुख्यमंत्री सचिवालय के ठीक बगल वाली ये गली है, जहां पर कह सकते हैं उनका सरकारी आवास है। और इसी आवास में कह सकते हैं स्वप्ना संचिता रहती हैं, जिन्हें एक सरकारी आवास मिला हुआ है, वो यहीं पर निवास करती है। तो इस आवास में विनय चौबे की पत्नी से पूछताछ चल रही है। अब देखने वाली बात होगी सभा की एसीबी की टीम को यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य और प्रूफ प्राप्त होते हैं। बिल्कुल मोइजुद्दीन, ये देखने वाली बात होगी। खैर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारियां साझा करने के लिए। देखिए, आईएएस विनय चौबे की पत्नी से पूछताछ किया जा रहा है। जैसे कि पहले ही खबरें निकलकर सामने आई थी कि अब जो है एसीबी आईएएस विनय चौबे के करीबियों से भी पूछताछ करेगी, उनसे भी जानकारियां लेगी। तो उसी क्रम में आज उनकी पत्नी से पूछताछ किया जा रहा है और ये कोई पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी उनकी पत्नी से पूछताछ किया जा चुका है। ये लंबी पूछताछ चल रही है। देखने वाली बात होगी कि पूछताछ के बाद क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आती है, क्या कुछ एसीबी के हाथ लगता है, कौन सी अहम जानकारियां एसीबी के हाथ लगती है। खैर, यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।